चलिए आज हम लोग कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 3 देखेंगे पादप जगत। तो अध्याय 1 और 2 हम लोग लाइव क्लास में इनको अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। पादप जगत के जो है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के बारे में भी हम लोग लाइव क्लास में इनके बारे में अच्छे डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आज पादप जगत को 5 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो 5 भागों में पादप समूह को, पादप जगत को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैलोफाइटा के बारे में हम लोग पढ़े हैं और ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा होता क्या है? जो थैलोफाइटा होती है इसमें क्या होती है, इनकी जो पौधे होते हैं, है ना, पौधे में क्या होते हैं, जड़ तना पत्ती का निर्माण नहीं हो पाता है। और जैसे ही ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएंगे तो इसमें जो है पौधों का जो है जड़ नुमा संरचना बनना चालू हो जाती है। टेरिडोफाइटा में आएंगे तो इसमें क्या होती है, पत्तियां बनती है, उनकी स्टेम्स रहती है ना, तना है, पत्ती है और जड़ है। तो ये 3 चीजें इसमें बनना चालू हो जाती है, किसमें, टेरिडोफाइटा में। लेकिन टेरिडोफाइटा में हम लोग देखेंगे कि इसमें पुष्प और जो है बीज नहीं बनते हैं। ऐसे पादप समूह जिसमें पुष्प एवं बीज की उत्पत्ति नहीं होती है, जिसको हम लोग टेरिडोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्मी में आएंगे तो इसमें क्या हो जाती है, एक पूर्ण विकसित होने के लिए जो पौधा है डेवलप हो जाती है, और जैसे ही डेवलप होती है एंजियोस्पर्मी में कंप्लीट रूप से बनना चालू हो जाती है। तो हम लोग पादप जगत को 5 भागों में बांटे हैं। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, है ना, और चौथा देखो जिम्नोस्पर्मी, एंड लास्ट है 5वां एंजियोस्पर्मी। ठीक है, तो 5 जगत वर्गीकरण पादप जगत को कहा जाता है, और इनमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं, पादप जगत के विशिष्ट लक्षण देखें तो ये जो है भूमि में स्थित होते हैं और नम एवं छायादार जो जगह होती है उसमें पाए जाते हैं, और क्या होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं, इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ क्या है, सेल वॉल पाई जाती है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा क्या होती है, यहाँ पे लिखा हूं, टेरिडोफाइटा प्रथम संवहनी पादप है, जिन्हें संवहनी क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है, और इस समूह में 10,000 प्रजातियां सम्मिलित की गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टेरिडोफाइटा को हम बोले हैं प्रथम संवहनी पादप। क्यों बोले हैं प्रथम संवहनी पादप? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो प्लांट होती है, इनकी जो पौधे होती हैं, इस टाइप से इनकी जो पौधे होती हैं, इनकी जो पौधे होती हैं, प्रथम संवहनी पादप क्या है, इसमें क्या पाई जाती है, रूट पाई जाती है, रूट पाई जाती है। और रूट में क्या रूट के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि उसमें जो है जाइलम जो पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम, है ना, जाइलम और फ्लोएम 2 चीजें बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं संवहनी पादप। संवहनी पादप कहने का मतलब है जाइलम जो होती है वो क्या करती है, रूट से जितने भी खनिज पदार्थ होती है पौधे में, उनके सभी अंगों तक, पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है, जाइलम। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। तो फ्लोएम जो होती है वो क्या होती है, पत्तियों से बनने वाली, है ना, पत्तियों में जो खनिज पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो बनती है पत्तियों से, उनको पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम करती है। तो संवहनी पादप कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जाइलम और फ्लोएम जिस पौधे में पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं प्रथम संवहनी पादप। इनमें जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें संवहनी क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स, यहाँ पे संवहनी क्रिप्टोगैम्स नाम आया, तो ये क्या है, संवहनी क्रिप्टोगैम्स ये होती है कि इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें पुष्प और बीज, है ना,
जो है पुष्प और बीज नहीं बनते। पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए बोले हैं संवहनी क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है किसको, टेरिडोफाइटा को। ठीक है, इसके अंतर्गत 10,000 प्रजातियां सम्मिलित की गई है। आप देख सकते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो है इनमें क्या पाई जाती है, रूट पाई जाती है, रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम भी पाई जाती है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्तियां भी पाई जाती है ना, लिप भी पाई जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन पुष्प एवं बीज नहीं बनते हैं। याद रखना कि आप देख सकते हैं टेरिडोफाइटा में इसीलिए बोला गया है संवहनी क्रिप्टोगैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग इनके बारे में तो जानिए जो है टेरिडोफाइटा होता क्या है। अब इसके अंतर्गत कुछ लक्षण भी होते हैं, इस पौधे में क्या क्या लक्षण होते हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला लक्षण देखो, ये नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होती हैं वो ज़्यादातर जो है नम एवं छायादार जगह पर विकसित होती है। दूसरा देखो, इनकी मुख्य पादप काय स्पोरोफाइटी, जहाँ पर स्पोर्स का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं बीजाणुधानी, है ना, उनका निर्माण होती है जो कि जड़ तना पत्तियों में विभेदित होती है। इनमें सामान्यतः इनकी जो पौधे होती हैं कुछ इस टाइप से पौधे हैं जिनमें पत्तियां पाई जाती हैं, इस टाइप से पत्तियां पाई जाती हैं, और इसमें स्पोरोफाइटिक होता है। तो स्पोरोफाइटिक क्या होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं उसकी निचली परत में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्पोर्स पाई जाती हैं। इनकी जो प्लांट होती है, इनकी प्लांट में क्या पाई जाती है, स्पोरोफाइटिक पाई जाती है जो जड़ तना पत्तियों में क्या होती है, विभेदित हो जाती है ना। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का स्पोर्स बीजाणुधानी पाए जाते हैं, और इनमें संवहनी उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम पाई जाती है। ठीक है, रूट का काम जो होती है खनिज पदार्थों का काम जो ऊपर ले जाती है खनिज पदार्थ को, जो जल और खनिज पदार्थों को, वो कि कौन है, जाइलम के थ्रू। तो जाइलम भी इसमें पाई जाती है। और फ्लोएम जो होती है, फ्लोएम का काम क्या है, फ्लो करना, जो यहाँ पे भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है पत्तियों के द्वारा सभी भागों तक पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाते हैं, है ना। चौथा देखो, इसमें वाहिकाएं एवं सखी कोशिकाएं वेसल्स क्या है, इसमें वेसल्स एवं कैम्बियम जो सेल्स रहती हैं उनका जो बनना है क्या होती है, अभाव होती है, वो जो सेल्स है वो नहीं बन पाती है। और कुछ लक्षण आप देख सकते हैं कि बीजाणुओं का जो निर्माण होती है वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में होता है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या होती है, स्पोरेंजियम। बीजाणुधानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, कुछ स्पोरेंजियम पाई जाती है जिसके माध्यम से क्या होती है, बीजाणु का निर्माण होती है। और कुछ प्रजातियों में जो स्पोरेंजिया है वो क्या होती है, घनित होकर के संकुल एवं स्ट्रोबियम का बनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण आप लोग को जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम इनमें कुछ वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। टेरिडोफाइटा को कुछ वर्गों में डिवाइड किया गया है, उस वर्गीकरण के बारे में एक एक डिटेल से हम लोग देखेंगे। जैसे कि सैप्रोडिडा है, और उसके बाद देखेंगे वर्ग है लाइकोप्सिडा है ना। तो तीन वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है, और उन सभी वर्ग के बारे में हम लोग एक एक का बात करते हैं। चलिए देखते हैं टेरिडोफाइटा का कुछ वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण जो है 4 क्लासिफिकेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 भागों में का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये क्या है, वर्ग, इनको अलग अलग वर्ग में
रखा गया। ठीक है, तो पहला वर्ग देखते हैं साइलोप्सिडा। ये है वर्ग साइलोप्सिडा, है ना। तो वर्ग साइलोप्सिडा है जिसमें क्या है, साइलोप्टस को छोड़कर इस वर्ग के सभी सदस्य क्या होते हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं और पौधे में सत्य जड़ अथवा पत्तियां नहीं पाई जाती है। साइलोप्सिडा में देखेंगे कि इनकी जो पौधे होती हैं उनमें जो है रूट्स जो है, सत्य जड़ जिसको बोलते हैं, रूट्स अभाव होता है, रूट्स नहीं पाया जाता है और उनमें रूट्स नहीं पाए जाते हैं तो पत्तियों का क्या होती है, अभाव होती है, पत्तियां भी नहीं पाई जाती है। तो ये है साइलोप्सिडा के अंतर्गत कुछ उनके लक्षण हैं। सभी पौधे सम बीजाणु होमोस्पोरेंजियल होते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं राइनिया, उदाहरण में यहाँ पे लिख सकते हैं इनका, क्या होती है, इसमें जड़ और पत्ती का अभाव होते हैं और सम बीजाणु जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम होते हैं। और देखो दूसरा वर्ग दिखाई दे रहा है लाइकोप्सिडा, ये भी वर्ग लाइकोप्सिडा है। वर्ग लाइकोप्सिडा है, इसके अंतर्गत देखो कौन से पौधे को रखा जाता है, पौधे को क्लब मास, है ना, क्लब मास कहा जाता है और पादप इनकी जो पौधा है उनमें शरीर जड़ तथा पत्तियां में विभक्त हो जाती है। जड़ में अलग विभक्त हो जाती है, पत्तियां अलग विभक्त हो जाती है और इनकी तना अलग विभक्त हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लाइकोप्सिडा। ठीक है, अब देखते हैं पत्तियां छोटी अथवा माइक्रोफाइल की होती है और स्पोरोफिल्स और बीजाणुपर्ण संगठित रूप से विकसित होकर के शंकु बनाती है। उदाहरण में देखो यहाँ पर लाइकोपोडियम दिया गया है, उदाहरण में लिख सकते हैं लाइकोपोडियम के उदाहरण में आते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं लाइकोपोडियम, है। और तीसरा देखो स्पिनोसिडा, स्पिनोसिडा ये भी वर्ग है, वर्ग अब देखो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं स्पिनोसिडा में, तो हम देख सकते हैं इस वर्ग के पौधों में जो है हॉर्स टेल कहा जाता है। हॉर्स टेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो लंबाई होती है वो काफ़ी ऊंचाई तक होती है। और दूसरा देखिए तना संधि विभक्त और पर्ण संधि में विभक्त हो जाती है। इनकी जो तना है वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है और विभक्त होने के बाद दोनों जुड़ भी जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग स्पिनोसिडा में पत्तियां जो होती हैं छोटी होती है और जो है पर्व संधियों पर चक्र के रूप में पाई जाती हैं। उदाहरण में देख सकते हैं इक्विसिडा में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो चौथा है टेरोप्सिडा, है ना, ये टेरोप्सिडा है, ये भी वर्ग है, अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो सभी का अलग अलग कैरेक्टर शो होते हैं यहाँ पे सभी पौधे का। अब टेरोप्सिडा में देखो इस वर्ग के पौधों को जो है फर्न कहा जाता है और पत्तियां आकार में बड़ी और मेगाफाइल्स की होती है और नई तथा नवजात जो पत्तियां होती है सर्नेफिल्स और वर्नेस प्रदर्शित करती है। स्पोरेंजियम बीजाणुधानी का विकसित होते ही इस बीजाणुस्पर्म के अधर तल यानी कि सरफेस पर होती है। ड्रायोप्टेरिस में आप लोग देख सकते हैं। तो ये होगा टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और चारों जो भाग हैं उनमें अलग अलग जो है लक्षण
शो करते हैं इनकी जो पौधे हैं, ठीक है। इसी प्रकार इनकी उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पर। अब देखते हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन के अनुसार जो पौधे हैं उसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं टेरिडोफाइटा की जो प्लांट्स होती हैं उनमें जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से होती है ना। तो आप देख सकते हैं रैनिया का जो मैंने प्लांट बनाया है, और ये जो पौधे हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, रूट्स दिख रहे हैं, जड़ यहाँ पे प्रेजेंट है, और लीव्स भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पत्तियां भी दिखाई दे रही है। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रही है, स्टेम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, स्टेम भी दिखाई दे रहे हैं, और क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो है टेरिडोफाइटा में मेन चीज ये रहता है, आपको फोकस करना है कि यहाँ पर जो है इसकी जो पौधे होती है वो बीजाणुधानी की बनी होती, इनकी पत्तियां जो है बीजाणुधानी की बनी होती है, ठीक है। इनकी जो कुछ जो पत्तियां हैं उसमें क्या होती है, स्पोर्स पाई जाती हैं, स्पोरेंजियम जिसको बोलते हैं, स्पोरेंजियम का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं बीजाणु। और ये जो बीजाणु है वो इस टाइप से उनकी पत्तियों की जो है निचली सतह पर आप देख सकते हैं। तो निचली सतह, पत्तियों की निचली सतह में आप जाएंगे तो पत्ती कुछ इस टाइप से है। तो इनके जो नीचे में जो है स्पोर्स जो है छोटे 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 स्पोर्स दिखाई देते हैं, यही इनके क्या है बीजाणु, जिसको बोलते हैं सोरस। क्या बोलते हैं इसको, सोरस। ये क्या है बीजाणुधानी। आप देख सकते हैं कि बीजाणुधानी और जब स्पोरेंजियम, यह है बीजाणुधानी। अब हम इसकी जो पत्ती है उसको अलग करेंगे तो उसके नीचे सतह पर देखेंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं स्पोर्स नजर आते हैं, जिसको बोलते हैं बीजाणुपर्ण। देख सकते हैं बीजाणुपर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं सोरस, सोरस जिसको बोलते हैं। अब आगे ये क्या होती है, बीजाणुधानी का निर्माण करती है और कुछ इस टाइप से इनकी संरचना दिखाई देती है। छोटी छोटी जो है बहुत सारी यहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इनमें क्या हो जाती है, बीजाणुओं की जो है कोशिकाओं के रूप में विभक्त होने लगती है। क्या होती है, यहाँ पर बीजाणुधानी देख रहे हैं, बीजाणुपर्ण का निर्माण करती है जो सोरस बनाती है। उसके बाद देखो बीजाणु की जो है कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, बहुत सारे जो है बीजाणु की क्या बन जाती है, कोशिका बन जाती है। तो बीजाणु की जैसी कोशिकाएं बन जाती है जहां पर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाती है किसकी, बीजाणुओं की। तब क्या होती है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होने के लिए तैयार हो जाती है। क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। देखो अर्धसूत्री विभाजन होती है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगी, अब उसके बाद जो है ये क्या कर लेती हैं, अपने आप को भ्रष्ट कर लेती है, खुल जाती है। और जैसे ही यहाँ से खुलती है, इनकी जो सेल्स हैं, बीजाणुधानी की जो सेल है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और अलग होकर के छोटे छोटे रूपों में जो है भ्रष्ट हो जाती है। जैसे ही ये खुल जाती है यहाँ से, तो ये ओपन होने के बाद कुछ इनकी जो बीजाणु हैं वो अलग अलग रूप में हवा के माध्यम से वो क्या हो जाती है, भूमि में आ जाती है। और जैसे ही इनकी जो है भूमि में आती है, इनकी जो बीजाणु है वो धीरे धीरे करके जैसे ही भूमि में आती है और वो क्या करती है, एक नया जो है प्लांट डेवलप करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अब वो क्या करती है, एक नया जो है राइनिया के जो पौधे हैं वो जो है डेवलप होना चालू हो जाते हैं। इस प्रकार से उनकी डेवलप होना चालू हो जाती है।
तो ये आज टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी।